clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Then anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then like this. ऐसे 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then thumb. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, ये हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए. पोस्चर मतलब अगर आप टेबल चेयर पे बैठते हैं या आप छोटा टेबल लेके नीचे बैठते हैं तो हमें स्ट्रेट बैठना है, ऐसा लिखना है. ओके, ऐसे झुक के नहीं लिखना है, ऐसे बेंड डाउन करके नहीं लिखना है. उससे क्या होता है, कौन बताएगा मुझे क्या होता है? ऐसे बेंड डाउन करके लिखते हैं, हैंड राइटिंग तो खराब होती है और हमारी जो पीछे स्पाइन होती है ना उस पर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो प्रॉपर वे नहीं है. अभी आपके बड़े भैया दीदी या कोई पापा मम्मी कंप्यूटर पे भी काम करते होंगे तो वो लोग भी कैसे बैठते हैं? स्ट्रेट बैठते हैं. अगर वो भी ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे लैपटॉप चलाएंगे तो उनको भी पीठ की तकलीफ हो जाती है. तो वैसे आप लोगों को जब भी लिखना है, स्कूल में भी बेंचेस अवेलेबल है, आपके घर में भी टेबल चेयर होता है, या इधर आप छोटा टेबल लेके बैठते हो, लेकिन हमारा पोस्चर करेक्ट होना चाहिए. हम ऐसे स्ट्रेट बैठ के ऐसा लिखना है. या कभी कभी हम आलस में क्या करते हैं, नीचे मुंह करके ऐसे ऐसे लिखते हैं. ओके, तो क्या होता है, हैंड राइटिंग भी गंदी आती है और हमारा प्रॉपर करेक्ट पोस्चर नहीं होने की वजह से हमको बहुत सारी तकलीफें भी होती है. हमें पता नहीं चलता कि हमारी गर्दन क्यों दुख रही है, हमारी पीठ क्यों दुख रही है, क्योंकि हम लोग गलत पोस्चर में बैठते हैं, प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठते. तो हमारा पोस्चर सबसे पहले करेक्ट होना चाहिए लिखने के लिए. देन सेकेंड थिंग, यूज ऑफ पेन एंड पेंसिल. है ना, एक मिनट पेन. अभी ये पेन एंड पेंसिल जो आप हाथ में पकड़ रहे हो, ठीक है, ये पकड़ने का वे, बहुत जने क्या करते हैं, बहुत ऊपर पकड़ते हैं, वो भी रॉन्ग है. और बहुत जने एकदम टिप पे पकड़ते हैं नीचे ऐसे, ये भी रॉन्ग है. आपको थोड़ा सा ही ऊपर पकड़ना है. और 1 thumb 2 fingers ऐसे. किसी किसी की ऐसे आदत होती है, अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं. 1 thumb 2 fingers और टिप से थोड़ा ऊपर, है ना, एकदम भी नीचे नहीं और एकदम भी ऊपर नहीं. तो ये प्रॉपर वे है लिखने का. नहीं, आप बहुत ऊपर पकड़ लो, नीचे. हाँ हाँ, गुड. तो इससे हमारी राइटिंग में बहुत फर्क पड़ता है. जब आप ऊपर ऊपर से लिखोगे ना तो राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती. अंडरस्टूड. तो फिर हमें जब भी हम लिखते हैं तो प्रॉपर वे में पेंसिल पकड़ना है और लिखना है. और हमारी पेन और पेंसिल की ग्रिप क्या होती है, बहुत बार हम जब लिखते हैं तो हम इंक पेन से लिखते हैं, है ना, डार्क पेन्स यूज करते हैं. तो जस्ट ऐसे शो के लिए हमें पेन पेंसिल्स नहीं यूज करने होते. जिसकी ग्रिप अच्छी हो, ज़्यादा लाइट भी नहीं हो, ज़्यादा डार्क भी नहीं हो, ऐसी पेंसिल पेन यूज करना चाहिए. ओके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत डार्क लिखते हैं, आपको लगता है पेन तो बहुत महंगा है, 100 रुपीज़ 200, आजकल तो कोई लिमिट नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है कि महंगा पेन है तो बहुत अच्छा होगा. उसका ग्रिप कैसा है, आपकी हैंड राइटिंग उसमें कैसे आ रही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और आप जब यूज़ करते हो तो आप कैसे प्रेशर से लिखते हो. एक तो होता है हाई प्रेशर और दूसरा होता है लो प्रेशर, और होता है तीसरा होता है मीडियम प्रेशर. हाई प्रेशर मतलब हम एकदम प्रेस करके लिख रहे हैं, एकदम दबा के लिख रहे हैं, एकदम दबा के लिख रहे हैं. और मीडियम प्रेशर एकदम ऐसे लिख रहे हैं. और लो प्रेशर मतलब एकदम लाइट, दिखता ही नहीं है बिल्कुल. तो कौन सा प्रेशर प्रॉपर है? मीडियम. वेरी गुड, बहुत होशियार है आप लोग. तो क्यों मीडियम प्रेशर अच्छा है? क्योंकि उससे आपने क्या लिखा है वो अच्छे से समझ पाएंगे टीचर. अगर आप लाइट हाँ, छपता भी नहीं है. अगर हमने डार्क लिखा तो पीछे के पेज पे छप जाता है, और अगर आप उस पीछे के पेज पे फिर से लिखोगे तो पेज फट जाता है. सही है ना. तो इसीलिए हमें लो प्रेशर भी, इतना लाइट भी नहीं लिखना है कि टीचर को पता ही नहीं चले क्या लिखा है. जो पेंसिल यूज करते हैं, अगर आपने बिल्कुल लाइट लिखा, 1-2 दिन में अपने आप रब हो जाएगा, आपको रब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप रब हो जाता है वो धीरे. लेकिन ऐसे भी प्रेशर यूज करना है, मीडियम प्रेशर होना चाहिए. किसी किसी की आदत होती है बहुत जोर से दबा दबा के लिखने की, तो वो हमें खुद की चीजें इंप्रूव करने. आप लोग इतने छोटे नहीं हो ना, एकदम जूनियर नर्सरी के बच्चे नहीं है कि टीचर ही आपको वो चेंज करेगी. आपको समझ में आ गया तो आप खुद के इस पे भी कर सकते हो कि हमें क्या क्या चेंजेस करने. नेक्स्ट होती है स्ट्रोक्स. अब ये क्या है बताओ? स्टैंडिंग लाइन. आप जब छोटे थे तब आपने स्ट्रोक्स देखे था, सिखाए होंगे आपको नर्सरी में. ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन. ये क्या है?
स्लिपिंग लाइन, करेक्ट. व्हाट इज दिस? स्लैंडिंग लाइन. ये क्या है? हाफ सर्कल, करेक्ट. तो ये सब क्या होते हैं? स्ट्रोक्स होते हैं. इसके बाद लास्ट में हम आपको एक प्रैक्टिस वर्कशीट देंगे, उसमें स्ट्रोक्स है. तो आपको लगता है अभी हम इतने छोटे थोड़े हैं कि हमें स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन स्ट्रोक्स से ही अल्फाबेट बनते हैं और अल्फाबेट से लेटर बनते हैं और लेटर से क्या बनती है? हमारी फोनेटिक बनती है ना. जो भी हम वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमारे लेटर ही बराबर नहीं है तो हैंडराइटिंग कैसे अच्छी आएगी? तो अभी छुट्टियां हैं, आपको बहुत सारा टाइम होता है घर में, तो आप कुछ तो कुछ करते रह सकते हैं. ड्राइंग बुक देख सकते हैं, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना. हाँ, ड्राइंग क्लास जाते हैं, वहाँ पे भी सिखाते हैं ना स्ट्रोक्स. लेकिन वहाँ जा रहे हैं उतनी देर नहीं करना है. आप थोड़ा थोड़ा टाइम रोज निकाल के उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट जरूर होगा. नेक्स्ट है मार्जिन. जब भी आप लिखना शुरू करते हैं, ये आपकी बुक की मार्जिन है मान लो, ठीक है. तो हमें कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू करना है लिखना. कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से, करेक्ट. इधर से नहीं करना है. मार्जिन के पास में से हमेशा लिखना शुरू करना है. और मार्जिन के बाद ऐसे गैप छोड़ के भी नहीं लिखना है कि मार्जिन के बाद बहुत सारा गैप छोड़ दिया और यहाँ से लिखना शुरू कर दिया TH इधर, इतना सारा गैप छोड़ के, वो भी रॉन्ग नहीं है. क्योंकि हमेशा कहीं पे भी हम स्टार्ट करते हैं पेपर में तो मार्जिन के पास से ही शुरू करना है. कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, लेटर राइटिंग वगैरह, जहाँ आपको स्पेस छोड़नी होती है वहीं पे छोड़ना है, बाकी जगह पे स्पेस छोड़ना नहीं है. और मार्जिन के बाहर भी नहीं जाना है, वो भी रॉन्ग है. वहाँ पे भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. मार्जिन के पास से ही आपको लिखना शुरू करना है, तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत प्रॉपर दिखती है. अभी जैसे साइज लेटर्स की, हाँ, अभी क्या है? TH द. मैंने करेक्ट लिखा कि TH द? क्यों? क्यों, क्या रॉन्ग है? स्पेलिंग तो करेक्ट है TH द, लेकिन क्या हुआ? मैंने 2 बार कैपिटल लेटर लिख दिया. इज इट करेक्ट? नो. जब भी हमको कोई लेटर, स्टार्टिंग लेटर जो हमारा होता है वही कैपिटल होता है और बाद में हमें स्मॉल लिखना होता है. तो ये जो द है TH द, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है. और जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे आपको ग्रामर में सिखाया होगा ना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना, उनके हम कैपिटल लिखते हैं. बाकी सबका हम बीच में स्मॉल लिखते हैं. सिर्फ स्टार्टिंग लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल. और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देना जरूरी है, नहीं तो हमारा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसका दो एंड होता ही नहीं है ना. एक स्टोरी बन जाती है, हमारा आंसर नहीं होता, एक स्टोरी बन जाती है. जब भी आपको लग रहा हो ना हमें बहुत सारा पैटर्न, आप 3-4 लाइन्स लिखा तो उससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना. जस्ट टच द लाइन. और दूसरा पैटर्न है ये कर्सिव चलता है, क्योंकि आई के ऊपर ही हमारा डॉट आना चाहिए, है ना. हम कितनी बार ध्यान से आई के ऊपर डॉट देते हैं. आपको 4-4 लाइन्स प्रैक्टिस करनी है. अभी सिर्फ एक लिख लो प्रैक्टिस के लिए. और ये Z और स्मॉल A to Z आपको जॉइंट एकदम लाइन को टच करके लिखना है. फिर उसके पीछे ये कुछ सेंटेंसेस है, ये आपको लिखने हैं. ध्यान से पढ़ के उसके ऊपर धीरे धीरे वो राइट करना है. लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए. हमें देखने में तो लगता है कितना इजी है, जस्ट ज्वाइनिंग तो है, लेकिन ज्वाइनिंग में भी हम कितना नीटली कर रहे हैं, हम कितना ध्यान से कर रहे हैं वो पता चलता है ना. लिखते वक्त तो हमारी हैंडराइटिंग लिख लेते हैं, पर इसमें पता चलता है कि आप कितना ध्यान से ज्वाइन कर रहे हैं. और नीचे अफर्मेशन लिखा है हैप्पी पर्सन. तो ये एक लाइन पहले इसको वो राइट करना है, फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है.